मेरे बेटे ने किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, उसके प्रायश्चित में मैं अपनी जान देने जा रही हूँ मोहित। नहीं 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 रेखा रानी, ऐसा कुछ मत करना। अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 60 साल। हाँ पर दिल से तो 20 है। दिल से तो 420 है। बकुली? रेखा रानी, नहीं रेखा रानी, मत छूटना। बिंदु, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती। अरे कोई जबरदस्ती नहीं है, मोहित अपनी मर्जी से हाँ बोल रहा है। मोहित तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, हाँ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है मोहित? अरे हाँ, अपनी मर्जी से हाँ बोल रहा हूँ। बोला मोहित शादी के लिए तैयार हो गया। मोहित जीता रहे, बकुला मरती रहे। चल चल मोहित। बुआ, अब संडे सुबह तक तो वापस आ जाएंगे ना? हाँ हाँ, तेरी शादी से पहले तुझे मंडप तक तेरी बलाएं लिए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं। प्रभु प्रभु बकुला के प्राण खींचने जा रहा हूँ, आज्ञा दीजिए। यशस्वी भव। दूत, हर काउंटडाउन बिगिंस नाउ। बकुला के अंत का आरंभ हो चुका है। भांजी भाई, ये वाली साड़ी तो बड़ी अच्छी है। अरे ये वाली? हाँ। ये वाली तो शबाना आजमी ने पहनी है। हाय हाय, मतलब सेकंड हैंड है? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी सेम टू सेम साड़ी शबाना आजमी ने अपनी फिल्म में पहनी है। तो फिर आप शबाना जी को जाकर बोलिए कि शबाना जी नसीब खुल गए आपके, क्योंकि ऐसी सेम टू सेम साड़ी रेखा राजा पहनने वाली है। हाँ? सासू माँ, ये साड़ी ठीक है ना? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी साड़ी है। हाँ, सही में। तो फिर ये मेरी रेखा रानी के लिए फाइनल। हाँ। ये भी गई। अच्छा वाला टेबल क्लॉथ दो तो भी बोलेंगे। ये वाला रेखा रानी के लिए। ससुर जी, सासू माँ क्या एक साथ में 4-4 साड़ियाँ पहनने वाली हैं? जो अच्छी अच्छी करके सब आप उनके लिए रख रहे। तो हम दोनों क्या पहने? शर्ट पैंट? वैसे मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा है। भैया, वो साड़ी दो मुझे। कैसी है? फटी हुई है। हाँ? कहाँ से फटी हुई है? वो देखो, वो प्लास्टिक बैग वहां से फटी हुई है। रूपल भाभी, शादी में हम क्या थैली पहनेंगे? तो ये थैली तो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो शादी में हम थैली पहनते। अरे बकुला बेन, क्या हुआ? पता नहीं कौशिक भाई, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने से सारा जीवन गुजर गया हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो आप सफर करके आइए ना, थोड़ा आराम कीजिए और संध्या आरती में आ जाना। माँ, कौशिक भाई। हाँ? मैंने अभी मेरी माँ को देखा। हाँ? वो भी आपके साथ आई है द्वारका? डफोड़, मेरी माँ को गुजरे हुए 42 साल हो गए हैं। ओहो, फिर तो आभास होगा। होता है मंदिर के भक्ति सभर वातावरण में अलौकिक आभास होते ही है। हमारा नाथ, ये किस चीज का संकेत है? एक तो मेरा मन घर जाने के लिए उतावला हो रहा है। मेरा मन क्यों खींच रहा है मुझे घर वापस ले जाने को? वहां वो रेखाड़ी पैसे बचाने के चक्कर में खाने पीने की चीजों में चिंदी चोरी करेगी। मेरी मोहित की शादी है प्रभु, और ऊपर से ये बेचैनी। क्या करूं? वापस घर चली जाऊं? वापस ही चली जाती हूँ। रेखा भाभी, हम आए? अरे अलका, आओ 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 आओ। कैसी है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। ये ले, प्लेन साड़ी है,
तुझे तो पता है ना मुझे किस तरह का काम पसंद है। बस पल्लू और बॉर्डर दोनों पर ऐसा काम करके लाना। हाँ ठीक है, ले ले। अच्छा भांजी भाई, वो बकुला बहन के लिए जो साड़ी रखी है ना, वो जरा दीजिए ना। ले अलका, मैंने अंदर सब कुछ लिख कर रखा है कि बकुला बहन के लिए कैसी साड़ी डिजाइन करनी है। और एक बात याद रखना, बकुला बहन के ब्लाउज पर ना हमेशा ब्रोकेट की पट्टी रखती है, भूलना मत। रेखा भाभी, हम बकुला बहन के ब्लाउज का नाप ले लेते। हाँ। बेटा बूढ़ी, टेप निकाल। बेचारी को बैग में चक्कर आ रहे होंगे। ओहो, अब ये टेप बोलेगी। टेप, तुझे चक्कर आ रहे थे? हाँ, ऐसे गोल गोल करके रखोगे तो चक्कर तो आएंगे ही ना। वो तो है। बेटा बूढ़ी, टप्पड़ चप्पल से मारूंगी। हाँ, फटाफट नाप ले। हाँ लेती हूँ। बकुला बहन कहाँ है? बेटा वो यहाँ नहीं है, वो द्वारका गई है। अच्छा, तो वो कौन है? कौन कौन है? वहां से अभी कोई गया, छुप छुप के झांक रही थी अभी यहाँ से वो। हाँ? वो बकुला बहन ही थी। अरे क्या बोल रही है तू? किसकी बात कर रही है? चलो चल कर देखते हैं। क्या? अरे आप भी किसकी बातों में आ गए? ये तो पुतले से बातें करती रहती है। वो विट्ठल दास बापा का पुतला, उसे जिंदा आदमी समझ के बातें करती रहती है। क्या पापा, आप भी बैठ जाइए। नहीं मामी, मैं सच कह रही हूँ। बकुला बहन जैसी एक माझी थी। एक मिनट, कहीं बकुला बुआ वापस तो नहीं आ गई छुप छुप के हम पर नजर रखने के लिए? पॉसिबल है। पिछले साल दिवाली में जूनागढ़ जा रही हूँ बोल के घर में ही छुपी थी। हम सब कितना नाश्ता खा रहे हैं उसकी जासूसी करने के लिए, याद है ना? हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर मेरी बहन मन्नत छोड़कर क्यों आएगी? अरे बकुला बहन, कहाँ गई थी आप? मैं तो आपको 2 घंटे से ढूंढ रहा था। अरे मैं तो मंदिर की प्रदक्षिणा कर रही थी। वो तो एक बार कर ली ना आपने। अच्छा, मुझे लगा मैंने नहीं की, इसलिए फिर से कर ली। फिर गाय को चारा चराने गौशाला गई थी। अरे आपके खुद के चारे के बारे में सोचिए। ये देखिए, ये आपके लिए टिफिन। अरे टिफिन? हाँ, आप यहाँ आई इससे पहले आपकी आंख 10 वक्त करनी है, इस बात का हुक्म आ गया हमारे पास, तो आपकी खातिरदारी में ये फलाहार भेजा है। प्रसाद है, खा लीजिएगा। अब बहुत कमजोर लग रही है, मैं अभी थाली लेकर आता हूँ, अभी खा लेना। बकुला, माँ, मैं खिलाऊं? ये लीजिए बकुला बहन। कौशिक भाई, रिक्शा बुला दीजिए ना, मुझे गेस्ट हाउस जाना है। जय श्री कृष्ण। 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 बाउंड्री हो गया। हाँ, अभी आप जल्दी से लग्न लिखवा दीजिए ताकि मैं पहली पत्रिका प्रभु के चरणों में रख दूं। इससे शादी का मुहूर्त ऑफिशियल हो जाएगा। आइए आइए बैठिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। मुझे ये चक्कर क्यों आ रहे हैं?
सृष्टि आवाज क्यों सुनाई नहीं दे रही है? मेरी दृष्टि भी खो गई है। मुझे टीवी दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान! बकुला, कौन हो तुम? तुम्हारी मृत्यु की घड़ी आ चुकी। क्या? अरे पर मुझे हुआ क्या? मेरी सेहत तो घोड़े जैसी है, परफेक्ट कंडीशन। तुम्हारा कार्य है केवल देह त्याग करना। देह से जुड़े मृत्यु के कारण जानने की कोशिश मत करो। चल हट। अरे ये मेरा देह है। तो पिछले 67 साल से जतन किया है मैंने। तो रोज वॉक करती हूँ। वॉक यानी ऐसे, और फिर वो एक्सरसाइज। दन 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 दन, मानी यार समझो। अरे सुनाई भी अच्छा दे रहा है। ओरे दिखाई भी अच्छा दे रहा है। टीवी, यही तो मेरी पहचान है। और तू बोलता है कि देह की चिंता मत कर गोड़िया। तेरी पहचान तेरी प्रकृति है बकुला। त्याग दे शरीर। नहीं यमराज, मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे रुक। ये प्राण नहीं निकल रहा है यमराज। ये जल्दी कर, अभी कुछ नया ट्राई कर। हे यमराज, मदद करे। ए, तू किससे बात कर रहा है? यमराज बोल के खुद से? मैं यमराज नहीं हूँ, मेरे बॉस यमराज है। मतलब मैं यमदूत हूँ। आपके प्राण लेके आज अपना खाता खोलो। मेरे प्राण लाने ऐसे फालतू फर्स्ट टाइमर को भेजा विदाउट एक्सपीरियंस? नहीं निकलूंगी अपने देश से। तू क्या कर लेगा? अरे तू बातें क्या कर रहे, प्राण खींच। हाँ प्रभु। कन्हैया को बुलाती हूँ, ठहर जा। कन्हैया, ए कृष्णा, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। प्रणाम महादेव। एक नई समस्या खड़ी हो गई है। मैं भूल ही गया था कि अंत समय में बकुला मेरे शरण में आने की प्रार्थना अवश्य करेगी। ये तो अनिवार्य है कान्हा। किंतु प्रभु, यदि अंत समय में बकुला मेरे शरण में आने की प्रार्थना करेगी तो प्रकृति उनकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगी। इतने व्याकुल ना हो श्रीहरि। यदि बकुला आपकी शरण में आ भी गई तो प्रश्नों की बौछार आ जाएगी प्रभु। मेरे उत्तर देने से पहले ही मुझे बोलेगी जो मैंने कहा वो सही है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। प्रश्न भी वही तय करती है और उत्तर भी। नहीं प्रभु नहीं। धर्मराज, हे धर्मराज। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अरे काय पोची कर रहे हो का? प्रभु आप इधर। सॉरी प्रभु, सॉरी। क्या है ना, यमलोक में 2 दिन से ना काम वाला नहीं है, इसीलिए सब है ना कचरा विचरा उड़ रहे हैं, सब ये आग भी सब। नहीं तो एकदम रोज चकाचक रहता है। अभी आप आए नहीं। अच्छा प्रभु क्या लेंगे आप? अच्छा ये पिशाच, ये मुर्देश, ये मक्खन लेके आ रहे। अभी लेके। अच्छा क्या ले? लस्सी लेंगे आप? ये काम कर, लस्सी लेके आ, मलाई मार के। कौन सा फ्लेवर? कौन सा? काजू बादाम पिस्ता? धर्मराज, मैं यहाँ आपकी अतिथि सेवा का आनंद लेने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या हुआ है? बकुला श्री कृष्ण शरणम ममः बोल रही है। हाँ प्रभु, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें टेंशन काय को? धर्मराज समझिए, यदि सृष्टि की सारी शक्तियों ने बकुला की इच्छा और मंशा को तथास्तु कह दिया तो? अरे हाँ रे, आप स्वयं जाइए और बकुला के प्राण को बंधी बनाकर लाइए। अरे वो तो जाना ही पड़ेगा। वो देखो मेरा दूध कैसे कांप रहा है बकुला के सामने। उसकी आत्मा ना एकदम धासु है। धासु? अर्थात? धासु का मतलब नहीं मालूम?
मैं समझाता। देखो क्या होता है ना, कुछ कुछ आत्माएं ऐसा एकदम लप्पू जैसा सुन के लो ना, और कुछ कुछ है ना एकदम ऐसा एकदम विलंब न करें, तुरंत जाइए और बकुला को भूत अवस्था में डालने का प्रबंध कीजिए। जाइए। लेकिन वो बाद में ना थोड़ा सा मैं धांसू का मतलब है। बाय बाय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। ए औरत चुप रहे तो। थैंक यू प्रभु, आप आ गए। देह त्याग कर और सौंप दे तेरे प्राण मेरे हवाले। देख स्वयं हम आए हैं। तू यमराज है? तेरे को क्या लगा कामदेव आए तेरे को लेने को करके? यमराज ऐसी भाषा बोलता है, करके करके है? अरे फिर वही लफड़ा। वो क्या है ना, एक बार क्या हुआ करके, वो तो पूरी अंडरवर्ल्ड डॉन है ना, उसके आत्मा के साथ रह के ना मेरे पे असर हो गया। प्रभु प्रभु प्राण खींचिए, प्राण। अरे हाँ, ये पकड़, मेरा आदेश है, छोड़ अपना शरीर। नहीं नहीं, अरे छोड़, छोड़ना। अरे तू वो क्या कर रहा है, छोड़ उसको, पकड़ मेरा हाथ, चला जा इधर, पकड़। ये क्या, मैं मर गई? तेरे को क्या लगा, तेरा डबल रोल है, एक इधर एक उधर। मामी, जो हो गया वो हो गया। हाँ, आंसू तो 2 दिल के समंदर के मोती होते हैं अलका। नाच बेटी, माँ बाप खाओ, मुझे नाम से बुलाती है। मैंने नहीं, गुड़िया ने आपको नाम लेके बुलाया। तो तेरी गुड़िया को लेके कुएं में मर क्यों नहीं जाती? क्या हुआ अलका? प्याज काट रही है, आंखों में कचरा गया। मैं रो रही हूँ। ये तो मैंने जोक्स मारा। बता बता क्या हुआ अलका, आज क्या हुआ? पूछिए अपनी भांजी से। मामा जी, वो हम राधा सदन से आ रहे थे ना, तो रास्ते में हम दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई हो गई। क्या तूने अलका को मारा? नहीं नहीं, मैं कैसे मारूंगी? उन्होंने मुझे ऐसे जोर से गुम्मा मारा और 2 चांटे भी मारे। अब इसी बात की शर्मिंदगी की वजह से बेचारी रो रही हैं। शर्मिंदगी काहे की? हाँ? तुझे मार कर तो मुझे मजा आता है, चैन मिलता है मुझे। अरे मैं तो अपनी किस्मत पे रो रही हूँ कि तेरी जैसी पागल को पनाह देनी पड़ रही है। अच्छा, और ये तो रोज का है, पर आज क्या किया इसने ये तो बता। अरे आज हम वो राजा सदन गए थे बांधनी का काम लाने, तो ये वांदरी बोली कि वो देखो बकुला बहन दिखी, जबकि बकुला बहन तो द्वारका जाके बैठी है। मैंने एक बुजुर्ग औरत को देखा तो मुझे लगा कि वो बकुला बहन ही है। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ। हाँ हाँ, खा मेरी झूठी कसम और मार डाल मुझे। लोई पीड़ी। क्यों इस तरह के वहम होते हैं तुझे? मुझे वहम नहीं हुआ है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं। बेटा, बकुला बहन द्वारका में है तो राजा सदन में कैसे हो सकती है? वापस कर मेरे देह में मुझे। टूथपेस्ट में से निकला हुआ पेस्ट वापस अंदर नहीं डाल सकते। ये 3 इडियट्स के डायलॉग चुरा के मत मार। रेखा का भाई है क्या तू? चुट्टे मूर्ख, तूने मुझे चोर कहा, दंड दो। चल चल दंड वाले। अरे तू समझ, मैं मर गई ये पता चलेगा तो मोहित की शादी सादगी से करनी पड़ेगी, सारे फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे। हो सकता है तू मर गए तो शादी धूमधाम से करे, बारात में डबल नाचे हो। हाँ, वो रेखाड़ी तो 100% नाचेगी।
वो इलेक्शन में नेता जीत जाता है तो जीतने वाली पार्टी के वर्कर्स होते ना जैसे पागल जैसे नाचते को ठुमके मारते हैं वैसे। पर मेरा मोहित और मेरा मुन्ना वो અને વહીન मेरा भैला मारो वीनू, अरे वो तो सदमे से मर जाएगा। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा तो है ना, क्योंकि मेरी मौत हुई है। हाँ तो अभी जैसे ही तेरे शरीर को तेरे घर से विदा करेंगे ना। अरे पर लगन लिखवा दिए तो, और पत्रिका प्रभु को चढ़ा दी तो मृत्यु वाले घर में भी शादी तो संपन्न करनी ही पड़ती है। हाँ तो क्या है, करेंगे ना। वही तो, सारे फंक्शन कैंसिल करने पड़ेंगे, रजिस्टर शादी होगी कोर्ट में। हाँ तो अच्छा है ना, पैसा बचेगा। चल चुप कर। अरे भगवान से पूछ, शादी की मजा तो यही है ना, खाना पीना नाचना गाना संगीत गरबो ने भाषड़ा। तो तू मुझे राणा बाबू ले चल, हम पत्रिका की भेंट चढ़ाने से रुकवा देते हैं। चलने है सोरा। आप बात समझिए, क्या है कि मेरी मरने की खबर बाहर आ जाएगी ना तो 2-3 महीने के बाद शादी धूमधाम से हो सकेगी। इतना तो कर सकते हो ना तुम मेरे लिए? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे हाँ कर सकता हूँ रे। वो तो तू भी कर सकती है। करके कैसे? अभी तो आत्मा है, जिधर जाना चाहे उधर पृथ्वी पे जा सकती है, जब तक तेरे शरीर को तेरे घर से। हाँ मुझे मालूम है। जब तक मेरे शरीर को घर से अलविदा नहीं करते मेरी आत्मा ऊपर नहीं जाएगी। तू चल ना राणा बाबू, ले चलना मुझे। ये भगीरथ महाराज जय श्री कृष्ण मोड में जा रहा है। कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलेगा वरना टेबल टेनिस चालू हो जाएगा। टुक टाक टुक टाक। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। काका आप पंडित जी को लेके जाके साइड में जाके खेलिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए पंडित जी। नहीं, आप जाइए, जाके अकेले खेलिए जाइए। और भागीरथ भैया ना धमका। क्यों धमकाए? अरे अनाड़ी नहीं है तो स्कूल मास्टर। आगे बोला तो टांग पे तेरे होगा बड़ा सा प्लास्टर। भाई भाई होगा बड़ा सा प्लास्टर। ता थैया 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 थै। ओ भागीरथ भाई। हाँ, पहली पत्रिका श्री हरि के नाम। हमारे तो दामाद जी भी हुए तो हम पहली पत्रिका तो उन्हीं को देंगे। रूपल माधुरी चलो लग्न गीत गाना शुरू करो। माधुरी बेटा तू रहने दे। तू गीत गाएगी तो शादी का गीत कम और तलाक का गीत ज्यादा लगेगा। रूपल बेटा तू गा ले। और रूपल तू तो भाई बिल्कुल गाना मत, क्योंकि तू गाती है या पूछती है ये पता नहीं चलता। ना वटी रे साजन बैठू मांडवे, लाखों पति रे साजन बैठू मांडवे। बेटा रहने दे, मैं ही गा लेती हूँ। चल सुनिधि बीड़ी जलाई ले। जाओ जाओ हवे। नानावटी रे साजन बैठू मांडवे, नहीं लाखों पति रे नहीं। बैठू मांडवे। ये किधर चले? लेन बदली। रोमांस करने तो नहीं जा रहे? अरे खड़ी विनुड़ा, अगर पत्रिका भगवान के चरणों में रख दी तो शादी संपन्न करनी पड़ेगी। अरे मैं मर गई हूँ।
ये सुन क्यों नहीं रहे? वो ना तुम्हें देख पाएंगे ना सुन पाएंगे। यमराज कुछ करो ना, रोको उसे। मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं उन्हें पकड़कर रोक तो पाऊंगी ना। अरे मैं रेखा के बदन से आर पार कैसे हो गई? ये कितना परफ्यूम डाला था रेखाड़ी ने। मैं गई नहीं कि सेंट की बोतल खाली। एक बार पता है क्या हुआ था? ये रेखाड़ी बाद में वो पत्रिका वित्रिका भगवान के चरणों में रख देंगे करके बोली थी ना, रोकने को मांगता है। मांगता है। ये मांगता है क्या होता है? हाँ समझ गई। रोक। नहीं, पत्रिका मत रख रेखाड़ी। ए रेखा, ए बिनिया। वधामणा। अब शादी का मुहूर्त अटल। करेक्ट। क्योंकि भगवान जी को पहला निमंत्रण मिल गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निकम्मे हो दोनों तुम। एक साधारण मनुष्य को निमंत्रण पत्रिका लिखने से नहीं रोक सके? जीवन मरण का हिसाब क्या खाक करोगे? कोशिश तो तुमने भी की थी, तुम रोक पाई? पावर कहाँ है मेरे पास कोई? मेरे जीते जी रेखा की जैसी हालत थी वैसे मेरे मरने के बाद मेरी हो गई है। कोई पावर नहीं। हम भी तो बेबस है देवी। ये चुप रहे वेवला। दिमाग से बेबस हो तुम। इधर ये मुकुट क्या सोने का है? हाँ। कितने में पड़ा? ये तो बहुत साल पहले लिया था। अच्छा किया, अब ये जीएसटी आ गया है। पता नहीं सोने का भाव कम हुआ है या ज्यादा। ओ आंटी, अभी ये सब मोह माया छोड़ दीजिए। वो वीनू भाई के बारे में कुछ बता रही थी आप। हाँ, तुम लोगों को तो मालूम है ना, मेरा वीनू बावरा है उस रेखाड़ी के पीछे। रेखा का चेहरा जो सिर्फ उसे ही खूबसूरत दिखाई देता है, उस चेहरे पर हवा का एक झोंका ही मार देते तो मेरा वीनू वो शंकर जयकिशन से लेकर अनु मलिक तक जितने जुल्फों पर गाने बने हैं ना, उसे झूठी शान में गाते गाते शाम कर देता। कम से कम मुहूर्त तो टल जाता। हाँ रे, तेरे को मेरे को ये आइडिया पहले देना मांगता था ना। तू भी तो उधर ही खड़ी ली थी ना, खाली रुको 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 कर रही थी ट्रैफिक हवलदार के माफिक। अब क्या होगा यमुड़े? यमराज, मोहित की शादी की पत्रिका श्री कृष्ण को मिल गई है। अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। ये यमराज, मेरे मरने के समाचार बाहर नहीं जाने चाहिए। 3 दिन रुकना होगा। रूम ठंडा करो ताकि मेरी बॉडी सड़े नहीं, वरना बदबू ऐसे फैलने लगेगी जैसे शादी के बाद रेखा मेरी भाभी घर में फैलने वाली है। रूम ठंडा करने के लिए धरती माँ से एनओसी लेना होगा। ए डोबे जी, एनओसी छोड़ो, एसी बढ़ाओ, एसी। अरे कमरा ठंडा हो जाएगा। अरे ले रिमोट और ठंड बढ़ा। अरे टेम्परेचर बढ़ाया क्यों? तुमने ही तो बोला बढ़ाने को। अरे मैं ठंड की बात कर रही थी। बढ़ाने के लिए कम करना पड़ता है और कम करने के लिए बढ़ाना पड़ता है। कम करने के लिए बढ़ाना पड़ता है? ये कैसे हो सकता है यमराज? अरे मेरे को क्या मालूम। अरे तापमान कम करो, वातानुकूलन बढ़ाओ। अरे सबसे कम नंबर पर एसी रख। अरे मेरा हाथ तो आर पार जा रहे हैं। ये कौन है रे? मस्त गाना है। ये जिगर में आग लगी तो पानी डालना। वो आग दिख नहीं रही है। ए, तू टीवी से क्या बातें कर रहा है? अरे ये तो, अरे पूछने से पहले क्या हाँ हाँ करता है? ये तो बकुला बैंड का रूम है। अरे मेरे को पिया बोली देख।
अरे भाई, वो तुमसे बातें नहीं कर रही है। वो दूध दूध तो है डफोल। तेरे वो टीवी का रिमोट है। कम कर, कम कर। अरे तू ही तो बोली ना, बढ़ाने का मतलब कम करने का होता है, कम करने का मतलब बढ़ाने का होता है। कन्हैया से मिलने दे। वो जो भैंसा है ना, तेरा भैंसा वही तेरे पर छोड़ूंगी। ऐसा आएगा मोह मोह मोह। क्या कर रही है? क्या कर रही है करके। फोन उठा, फोन उठा। अरे रिसीवर उठा। बकुला बहन का फोन कट गया। भरत जरा धड़ धड़ कर तो। किसी को सिफारिश से काम दो ना, यही हाल होता है। टीवी बंद करो रे। चलो मुझे ऐसी चला तारो लखो जाए। अरे बाप रे, आंधड़ो के ने बाहर ने रोके। अरे मरे हुए को हार्ट अटैक दिलवा दोगे तुम दोनों। सावित्री के पश्चात पहली बार पृथ्वी लोक पे आना हुआ है। सब कुछ बदल गया, देर लगता है एडप्ट होने में। तो जब तक तू एडेप्ट होगा, वो बॉडी समाप्त हो जाएगी और बदबू आने लगेगी। और यहाँ से बदबू आ रही है, ये बाहर पता चलेगा तो वो कौशिक भाई और उसका करता बैल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। अरे कुछ सोचो, कुछ करो। रेखा भाभी। अरे आइए 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 जाम साहब, मालती भाभी, आइए 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 आइए। बिंदु बहू नहीं आई? अरे रेखा भाभी, हमारी बिंदु तो स्टार की तरह एंट्री मारने वाली है। स्टार एंट्री तो आज मोहित के पापा भी मारने वाले हैं। सुनते हो जी? हाँ, आया आया रेखा रानी आया। बधामना बधामना जान साहेब, बधामना। विनयकांत भाई, क्या है ये साड़ी, ये ब्लाउज? परफेक्ट मैचिंग नहीं है दोनों। साड़ी में तो ग्रीन कलर है ही नहीं। डोबी, विनयकांत भाई और कपड़ों में मैचिंग नहीं है ऐसा बोल। अरे जाम साहब, वो क्या हुआ ना, मेरी रेखा रानी की ये साड़ी है ना, इससे मिलता जुलता मेरा कुर्ता फट गया था, तो आपने मिलती जुलती साड़ी पहन ली। हाँ तो क्या है, हम दोनों हमेशा कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहनते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया? अरे पर आज मोहित और बिंदु की शादी का गरबा रास का फंक्शन है विनयकांत भाई। तो क्या हो गया, हम दोनों तो डांस में स्टेप भी मैचिंग मैचिंग करने वाले हैं। दिखाते हैं? ऐश्वर्या बेन, ओ माधुरी दीक्षित भाई, खम्मा करो खम्मा। कैसा लगा? Once more. एक मिनट, डांस बाद में दिखाएंगे, मेरा फोन आ रहा है। गोवर्धन गेस्ट हाउस। द्वारका से बकुला बेन का फोन है? बकुला बेन का फोन नहीं है तो नहीं है, इसमें नहीं बोलने की क्या जरूरत थी? कौशिक भाई का फोन है। रेखा रानी, बकुला बेन गुजर गई। मेरा मतलब है हाय हाय। ये सजावट हटाओ, लाइटें बंद करो, मेरी बहन गुजर गई, शादी कैंसिल। पता था मुझे कि ड्रैकुला बहन है ना, मतलब कि बकुली है ना, वो मरकर भी हमारी खुशियां मार कर जाएगी। अगर उन्हें मरना ही था तो 2-4 दिन के बाद ही मर जाती। हाँ, खुद गर्ज कहीं की। लेकिन मैं कहती हूँ डोला रे डोला तो होकर रहेगा। 1 2 3 4। नहीं, जीते जी तो बहुत ले ली, मरने के बाद वो रेखाड़ी की बद्दुआ नहीं लेनी।
जो अमंगल सपना मैंने देखा वो सच नहीं होना चाहिए। प्रभु जी अनीता जी का मर्डर करने वाले हैं। वो मटर नहीं मर्डर होता है पगली। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। तिवारी जी ये? मैं बिल्कुल तुम लोग सारी रात टीवी देख रहे थे? हाँ, भाभी जी घर पर है। बंद करो। नहीं हो रहा है। सारी रात टीवी देखते रहोगे ना तो आंखें खराब हो जाएगी। यमराज, मुझे ये बताओ, भूत होकर भी मुझे डरावने सपने आ सकते हैं? क्यों नहीं? भूत भी तो कभी इंसान ही था। अच्छा, हाँ। पृथ्वी लोक के निवासियों के मन में भूत की छवि थोड़ी टिपिकल। हाँ, टिपिकल बोले तो सफेद साड़ी, खुले बाल, नुकीले दांत, हाथ में मोमबत्ती, फैला हुआ काजल, लाल लाल होठ, राम से टाइप, ऐसे थोड़ी होते भूत। हाँ, मैं तो डर गई थी कि मैं भूत कैसे बन पाऊंगी। मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी भूत की हंसी की। वो ऐसे नहीं ना, वो मेरा वीनू है ना, जब रोता है ना तो वो खटारा रुक रुक के चलता है ना, वैसे उसकी आवाज होती है ऐसे। दादा हंस रहे हो कि रो रहे हो? रो रहा हूँ। तो ठीक। पर क्यों? क्योंकि मैं शाम का बाप हूँ। उस बात को लेकर आज क्यों रो रहे पापा? बहुत पहले रोना चाहिए था। अरे रूपल बेटा, आज इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने रेखा रानी के 2 कीमती सेट इस शाम को पॉलिश करवाने दिए थे। और वो दोनों बॉक्स मैंने चंदू को दे दिए थे। क्या? ये क्या किया आपने पप्पा? सब माया है। क्या माया है पप्पा? चंदू काका के हाथ से तो कोई उनकी लकीर भी छीन के लेके जाए, तो ये बॉक्स क्या चीज है? नहीं आदित्य, मैं इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ कि अपनी माँ के गहनों के बॉक्स घुमा दूं। बेटा, तूने ये पॉलिश करवाए? नहीं, उन्होंने कहा बॉक्स पे मखमल है तो पॉलिश नहीं हो सकता। तो तू ये बॉक्स पॉलिश करवाने लेके गया था? हाँ। क्यों? श्याम भैया, आपने बॉक्स को पॉलिश करवाने कहा था ना? और इसमें जो गहने थे वो पंक्चर वाले ने रख लिए। रूपल बाबू, हथौड़ी। ये लीजिए पापा, मार के वापस दे देना। पापा वापस। आप पंचर वाले के पास पॉलिश करवाने गए थे? हाँ। दादा, अब तो बनता है। कोई पंचर वाले को गहने पॉलिश करवाने देता है? पापा, पंक्चर वाला ट्यूब का पंक्चर बनाने के लिए उसे घिस के पॉलिश करता है, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। अगर मैं गहने वाले के पास जाता तो आपका कितना पैसा खर्चा होता कि नहीं होता? ऐसे मैंने 2 पैसे भी बचाए और 500 रुपए की कमाई भी की। कैसे? मैंने ये बॉक्स पॉलिश करने के लिए दिए तो पहले हंसा मुझ पर, फिर जब अंदर देखा तो बोला, चंदू भाई ये गहने तो नकली हैं, और नकली गहने राजा परिवार की औरतों पे शोभा नहीं देते ना। तो तू उसे वो गहने दे आया? हाँ। लेकिन पापा, क्या गैरतमंद इंसान था, बोला नहीं चंदू भाई, मैं ये नकली गहने मुफ्त में नहीं रखूंगा, आपको 500 रुपए रखने पड़ेंगे। पापा, आज भी दुनिया में ईमानदारी जिंदा है। रूपल बाबू, हथौड़ी दे। ये लीजिए पापा, लेकिन इस बार खुद पे आ, क्योंकि पहले ये और फिर ये। दादा, इस बार लेटेस्ट बड़ा वाला। ओ आदित्य, तू जाकर पंचर वाले से गहने वापस लेने की ट्राई कर बेटा, जा। जाता हूँ।
पापा पापा। अरे क्या पापा पापा? हथौड़ी चाहिए पापा। अरे बिना श्रृंगार के मेरी रेखा रानी कैसे दिखेगी पता है? नहीं। अरे जैसे पापा उपमा नहीं, उपाय ढूंढिए। उपाय? हाँ, बेटा एक उपाय है, हमें बहन की तिजोरी से पुश्तैनी गहने निकालने ही पड़ेंगे। मेरी रेखा रानी वो ही पहन लेगी। मैं बहन को फोन करता हूँ, 1 मिनट। नॉट रीचेबल है। तो अब तिजोरी खोलेंगे कैसे? 2 ही लोगों को तो आता है, एक मुन्ना को और दूसरा बकुला बुआ को। ओह नो पापा, एक तो फिजिकली नॉट रीचेबल है और एक बेचारा मेंटली। दो काका भी लेटस छोटा लेगा। ए मुन्ना, क्या हुआ? सांप पाप ने काटा क्या? नहीं, मैं डांस कर रहा हूँ, डांस। ऐसे? हाँ, ऐसा सेम स्टेप दीपिका पादुकोण ने किया था। दीपिका ने? मैंने तो नहीं देखा। अरे उसने बाहुबली पिक्चर में किया था, बाहुबली में। बाहुबली में दीपिका थी ही नहीं। अरे इसीलिए तो आपने नहीं देखा। देख भाई, आज राज गरबा में कोई लेटेस्ट स्टेप करना, नहीं तो मेहमान डर जाएंगे। नहीं, मैं यही सेम स्टेप करूंगा। रुको, मैं बकुला दादी बुआ को दिखाता हूँ फोन में। ये देख, ना तो बकुला बहन अपने कमरे से बाहर आई है, ना ही अंदर कोई गया है। देखिए फुटेज। ये देख, तेरा बाप मंदिर के बाहर खड़ा खड़ा भीख मांग रहा है। क्या हर बात में मुंडी हिला हिला के हाँ करता है? कुछ तो गड़बड़ है भरत, कुछ तो गड़बड़ है। बकुला बहन इतनी देर तक अपने कमरे से बाहर ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है। अब मुंडी हिलाऊं? हाँ हाँ। हेलो कौशिक भाई, मैं विनयकांत राजा बोल रहा हूँ रणावाव से। हाँ बोलो विनय भाई। कौशिक भाई, मेरी रेखा रानी का गला सुना सुना है, उसके कान बालियों को चीख चीख के पुकार रहे हैं। कान बोल रहे? कान बजते हैं तो मैंने भी सुना था, लेकिन कान बोल रहे वो तो आज पहली बार सुना। अरे कौशिक भाई, मैं अपनी रेखा रानी के दर्द का अलंकारिक वर्णन कर रहा हूँ, क्या अब भी? तो मैं क्या करूँ, रेखा भाभी को अपनी सहानुभूति दूं? अरे आप बकुला बहन से बात करवाइए ना, उनका फोन बंद आ रहा है। अरे वो रिपेयर में उनका फोन कल रात को टूट गया था। और देखो मेरी बात सुनो, कल रात को बकुला बहन ना तो संध्या आरती में आई थी, वरना आज सुबह मंगला आरती में आई है। मुझे तो लगता है रात भर पार्टी करके अभी सोई है। बकुला बहन तो मुर्गे को बांग देने के लिए उठाने वालों में से है। अरे वो तो आज सुबह नाश्ते पे भी नहीं आई है। हाँ हाँ, तो उनका व्रत होगा, उपवास होगा, रोज कुछ ना कुछ होता है उनका। आप रूम में जाकर बात करवाइए ना, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ, बोले करवाता हूँ, पहले मेरी बात तो हो जाए। हाँ हाँ। अपने रूम का इंटरकॉम भी नहीं उठाती है वो तो। ये कौशिक भाई तो मेरे कमरे की तरफ आ रहे हैं। अब मैं इसे कैसे रोकूं?